इतिहास के सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस केसेस जो आज भी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी और डिबेट का विषय बने हैं। नंबर 1, लुडविग लीचहार्ट जर्मनी के एक एक्सप्लोरर थे जो 1840s के टाइम ऑस्ट्रेलिया में आए थे। उन्होंने पहले भी कुछ सफर किया था जो काफी सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए लोग उन्हें द प्रिंस ऑफ एक्सप्लोरर कहने लगे थे। लेकिन उनका सबसे मिस्टीरियस एक्सपेडिशन 1848 में हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बड़ी जर्नी करेंगे। उन्होंने क्वींसलैंड के मॉर्टन बे से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल वेस्ट कोस्ट तक का सफर प्लान किया। ये डिस्टेंस 4800 किलोमीटर से भी ज्यादा था। इस सफर में उनके साथ 6 लोग थे। कुछ घोड़े और सप्लाईज भी ली गई थी। मार्च 1848 में एक्सपेडिशन शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखे। वो और उनकी टीम हमेशा के लिए लापता हो गई। कुछ महीने बाद थोड़ा बहुत एविडेंस मिला, जैसे एक छोड़ा गया कैंप साइट जिसमें कुछ सामान था। बाद में लोकल लोगों ने भी बताया कि उन्होंने एक एक्सपेडिशन ग्रुप देखा था जो अंदर डेजर्ट में गए लेकिन वापस नहीं आए, पर उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो कभी कंफर्म नहीं हो सका। लोगों ने माना शायद उनकी सप्लाईज खत्म हो गई और वो डेजर्ट में मर गए, या शायद उन पर एबोरिजिनल ट्राइब्स ने अटैक किया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद लुडविग बचा और किसी रिमोट जगह ट्राइब के साथ सेटल हो गया, लेकिन सच क्या है ये कभी पता नहीं चल सका। लुडविग लीचहार्ट और उनके साथी ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में जैसे गायब ही हो गए। आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस एक्सपेडिशन के क्लूज ढूंढते हैं, लेकिन 175 साल बाद भी इसका जवाब एक मिस्ट्री है। नंबर 2, दिसंबर 1872 में अटलांटिक ओशन के बीच एक शिप मैरी सेलेस्ट अपने सफर पर थी। ये एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी जो न्यूयॉर्क से इटली के लिए रॉ इंडस्ट्रियल अल्कोहल ले जा रही थी। शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स थे जो अपनी वाइफ सारा और 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ ले गए थे। उनके अलावा 7 और क्रू मेंबर्स भी शिप पर थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को एक और शिप डी ग्रेसिया ने मैरी सेलेस्ट को पुर्तगाल के पास समुद्र में धीरे धीरे तैरते हुए देखा। उन्होंने नोटिस किया कि शिप बिल्कुल अजीब लग रही थी, जैसे उस पर कोई कंट्रोल ना हो। जब डी ग्रेसिया के क्रू ने मैरी सेलेस्ट के अंदर जाकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए। शिप बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में थी, उसका सारा कार्गो भी सेफ था और क्रू की पर्सनल चीजें भी वैसे ही रखी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि शिप का पूरा क्रू गायब था, ना कैप्टन, ना उनकी फैमिली और ना ही कोई क्रू मेंबर। शिप बिल्कुल खाली थी। वहाँ सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे लोग बस अभी यहाँ से उतर कर गए हों और फिर वापस नहीं आए। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मिस्ट्री क्लियर नहीं हो पाई। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं मिला, मतलब ना फाइट हुई थी और ना ही ये लूटपाट का केस था। शिप पर कोई बड़ा डैमेज भी नहीं था जो दिखाए कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने थ्योरीज दी कि हो सकता है अल्कोहल के फ्यूम्स लीक हुए हों और क्रू को लगा हो कि ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए वो शिप छोड़कर चले गए, या फिर उन्हें कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे सी क्विक या पानी की अचानक बड़ी लहर का डर हुआ हो। पर असली वजह क्या था ये आज तक पता नहीं चल सका। मैरी सेलेस्ट समुद्र में सरवाइव कर गई, लेकिन उसके क्रू के साथ क्या हुआ ये एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन गया। नंबर 3, 1992 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड सिटी में एक अजीब घटना हुई। 7 जून की रात को 2 फ्रेंड्स सूजी स्ट्रीटर और स्टेसी मैकेल अपनी ग्रेजुएशन पार्टी से वापस आई और सूजी के घर पर रुक गई। घर में सूजी की माँ शेरिल लेविट भी थी, लेकिन अगली सुबह जब उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो तीनों वहाँ से गायब थी। उनके पर्स, कीज और गाड़ी घर के अंदर ही थे। हैरान
हैरान करने वाली बात यह है कि घर का डॉग भी अंदर था, लेकिन तीनों महिलाएं कहीं नहीं मिली। घर में किसी स्ट्रगल या फाइट का निशान भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चीज अजीब थी। वहाँ एक लैंप का ग्लास टूटा हुआ मिला, बस इतना ही एक क्लू था जो थोड़ा अनयूजुअल लगता था। बाकी सब वैसा ही था जैसे कोई नॉर्मल रात हो। पुलिस ने सर्च किया पर ना बॉडीज मिली ना कोई क्लियर क्लू। सारी थ्योरीज सामने आई, किडनैपिंग, जानकार का इन्वॉल्वमेंट या सीरियल किलर, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। आज 30 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। स्प्रिंगफील्ड में लोग आज भी इसे द स्प्रिंगफील्ड 3 कहते हैं। नंबर 4, 5th सेंचुरी बीसी में यानी लगभग 2500 साल पहले पर्शियन एम्पायर का एक किंग कैम्बाइसेस द सेकंड, जो साइरस द ग्रेट का बेटा था, उसने इजिप्ट को जीता था। लेकिन उसके रूल के खिलाफ एक इजिप्शियन प्रीस्टेस ने आवाज उठाई। जब ये बात कैम्बाइसेस को पता चली तो उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि वो एमोन टेम्पल, जो डेजर्ट में ओएसिस ऑफ शिवा के पास था, उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसके लिए उसने अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा भेजा। उसके लगभग 50,000 सोल्जर्स इजिप्ट के एक डेजर्ट से गुजरते हुए शिवा ओएसिस की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन बीच रेगिस्तान में ही वो आर्मी कहीं गायब सी हो गई। कैम्बाइसेस ने काफी समय तक इंतजार किया, फिर भी उसकी फौज से कोई खबर नहीं मिली। लोकल लोगों और ट्रेडर्स ने भी रिपोर्ट दिया कि उन्होंने एक बड़ी आर्मी को डेजर्ट में मार्च करते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई निशान नहीं मिला। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सोल्जर्स डेजर्ट के बीच गायब हुए थे। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा है कि शायद उनके मार्च करते वक्त एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म आया और पूरी आर्मी को रेत में दबा दिया। बहुत सालों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इसके क्लूज ढूंढते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ कभी नहीं मिला। कभी कभी डेजर्ट में पुराने वेपन्स या बोन्स मिलने की बात होती है, लेकिन कोई कंफर्म एविडेंस नहीं मिला जो बता सके कि वो 50,000 सोल्जर्स कहाँ गए। इस वजह से ये घटना एक लेजेंडरी मिस्ट्री बन गई। हैरानी की बात थी कि एक पूरी की पूरी फौज बिना किसी ट्रेस के डेजर्ट में गायब हो गई। नंबर 5, अमेलिया एयरहार्ट एक बहुत फेमस अमेरिकन एविएटर थी। 1930s में वो दुनिया भर में मशहूर हो गई थी क्योंकि वो पहली औरत बनी जिसने अटलांटिक ओशन को अकेले फ्लाई करके क्रॉस किया था। उनका सपना था कि वो पूरी दुनिया के अराउंड प्लेन उड़ाएं। 1937 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा एक्सपीडिशन प्लान किया। वो एक वर्ल्ड फ्लाइट के लिए रेडी हुई। इसके लिए उन्होंने एक ट्विन इंजन प्लेन यूज किया। सफर के दौरान उनके साथ एक एक्सपीरियंस नेविगेटर फ्रेड नूनन भी थे। जून 1937 में उन्होंने अपना सफर शुरू किया। वो अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए पैसिफिक ओशन तक पहुंच गई। पर उनके सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा हाउलैंड आइलैंड तक पहुंचना था, जो पैसिफिक ओशन के बीच था। यहाँ उन्हें अपना प्लेन लैंड करना था। 2 जुलाई 1937 को जब अमेलिया का प्लेन हाउलैंड आइलैंड के पास पहुंच रहा था तो रेडियो सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेशन हो रही थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके पास फ्यूल बहुत कम बचा है और उन्हें आइलैंड दिख नहीं रहा। उनका लास्ट मैसेज था, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद रेडियो साइलेंस हो गई और अमेलिया कहीं खो गई। इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने महीनों तक ओशन सर्च किया, लेकिन ना ही कभी प्लेन का कोई मलबा मिला और ना ही अमेलिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि अमेलिया किसी सीक्रेट मिशन पर थी या फिर वो चुपके से अमेरिका वापस आ गई और सीक्रेट आइडेंटिटी में जिंदगी गुजारी। लेकिन रियलिटी क्या थी, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अमेलिया एयरहार्ट और फ्रेड नूनन का डिसअपीयरेंस हिस्ट्री का सबसे फेमस एविएशन मिस्ट्री बन गया। नंबर 6, लगभग 4500 साल पहले साउथ एशिया में एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसके बड़े सिटीज जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो काफी फेमस थे। वहाँ के लोग वेल प्लानेड सिटीज बनाते थे। स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स, सब कुछ इतना एडवांस था कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट हैरान होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये सिविलाइजेशन सडनली डिसअपीयर हो गई।
गई। लगभग 1900 बीसी के आसपास धीरे धीरे उनके सिटीज छोड़ दिए गए और एक टाइम बाद वहाँ कोई नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज दी हैं। माना गया कि इंडस रिवर और उसके सहायक नदियों में बड़े फ्लड्स आए या फिर नदियों का रुख बदल गया। इससे फार्मिंग इम्पॉसिबल हो गई और लोग सिटीज छोड़कर अलग जगह चले गए। कुछ रिसर्च कहते हैं कि लंबे समय तक सूखा पड़ा जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई और पॉपुलेशन को माइग्रेट करना पड़ा। पर ये सब बस थ्योरीज हैं। अभी तक एग्जैक्ट जवाब किसी को नहीं मिला है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में अनफिनिश्ड हाउस और कुछ स्केलेटन्स रिमेन्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि लोग जल्दी में सिटीज छोड़ गए। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिसअपीयरेंस एक एंशिएंट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, इनमें से कौन सा डिसअपीयरेंस आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।